एक गांधी यहाँ से चले गए हैं, कितने गांधी हैं और यहाँ पे? यहाँ बहुत सारे गांधी आ गए हैं। एक गांधी चले गए तो क्या हुआ। एक गांधी को जेल में डाला तो 1000 गांधी यहाँ तैयार हैं। मेरी बीमार माँ घर घर आने की आशा देख रही है। मेरी बीमार माँ घर आने की आशा देख रही है। किसान का बेटा ऑफिसर बने, ये सपना क्या तुम तोड़ दोगे? इतने गांधी को गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ पर हम लोगों के साथ कम से कम 100 गार्जियन आते हैं जो गांधी के रूप में हमको सांत्वना देते हैं, भर्त्सना देते हैं और हमारी मांग को जायज बताते हैं और हमें लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रचार के बीच ये परीक्षा हुआ है, तो हम लोग अपने आप को जब तक न्याय नहीं लेंगे तब से यहाँ से नहीं उठेंगे। आप समझ सकते हैं 50 दिन कम नहीं होती है किसी भी। देखिए साहब, गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे लगभग 50 से ज्यादा दिन हो गया है। अब लोग थक रहे हैं। अब प्रशासन को एक बार तो सुध लेनी चाहिए। लगातार कई त्योहार देख डाले इस धरना स्थल ने, इसने बहुत कुछ देखा है। इन्हें यहाँ मकर संक्रांति भी लोगों ने देखा और यहाँ सरस्वती पूजा भी बीत गई। अब होली आने वाली है, अब तो सुध ले लीजिए, कम से कम इनकी बातें सुनिए और क्या कुछ कहेंगे। कई सारे त्योहार आपने देख दिए यहाँ। देखिए, त्योहार तो आते जाते रहते हैं। हम सबका कैरियर का बात है, जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं, री एग्जाम के लिए। उसके लिए हम आपको एक कविता के रूप में, युवा शक्ति एक कविता है, वो जो मैं खुद लिखा हूँ, वो कविता आपके सामने कहना चाहूंगा। देश की युवा शक्ति भटक रही है, देश की युवा शक्ति भटक रही है, दर 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 तड़प रही है, दर 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 तड़प रही है। हिमालय से नदियां, हिमालय से अमृत बनकर निकल रही है। शहरों में नाला बनकर बनने के लिए क्या तुम छोड़ दोगे? शहरों में नाला बनने के लिए क्या तुम छोड़ दोगे? युवा शक्ति भ्रष्टाचार से तड़प रही है, क्या तुम नया मोड़ देने के बजाय तुम तोड़ दोगे? ठीक है। भारत महाशक्ति बनने को तैयार है, भारत महाशक्ति बनने को तैयार है। माँ भारती का सपना क्या तुम तोड़ दोगे? बेरोजगार युवा शहरों में पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा शहरों में पलायन कर रहे हैं। रोजगार देने का वादा करके क्या तुम तोड़ दोगे? ठीक है। और फिर पूंजीवादी कंपनियों का अन्याय बढ़ती जा रही है, पूंजीवादी कंपनियों का अन्याय बढ़ती जा रही है। चुंगू से निकालने के बजाय क्या तुम यूं ही छोड़ दोगे? मेरी बीमार माँ घर घर आने की आशा देख रही है, मेरी बीमार माँ घर आने की आशा देख रही है। किसान का बेटा ऑफिसर बने, ये सपना क्या तुम तोड़ दोगे? देश की युवा शक्ति भटक रही है और दर 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 तड़प रही है। देश की युवा शक्ति भटक रही है और दर 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 तड़प रही है। बड़ी मार्मिक कविताएं थी इनकी। माँ जो आस लगाए घर पे बैठी है, पिता जो खेती करके बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं और उन तकलीफों का सामना करके ये लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन क्या मिलती है? तो सिर्फ तारीख, कई सारे घपलेबाजी ऐसे एग्जाम में, कई सारे पेपर लीक और तमाम ये यहीं पे बैठ के अपना समय बिता देते हैं और नहीं मिलती है वो जो इनकी चाह है, वो इनकी पूरी नहीं हो पाती। क्या कुछ कहेंगे भाई? कई सारे त्योहार बिता दिए आपने यहाँ पे और कल आपका एक टीम गया था तेजस्वी यादव के आवास पे उनसे बात करने, क्या कुछ भी हुआ था? देखिए, हम तो नहीं गए थे, कुछ बच्चे गए थे। वहाँ से भी हम लोग को पॉजिटिव ही मिला। यही बताया गया जो आप लोग लगे रहिए और जब विधानसभा खुलती है तो हम आपकी बात को पुरजोर उठाएंगे। एक टाइम आता है कि जब कभी कभार मन में कचोटता होगा ना कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे। ऐसा सवाल जब आप सोते होंगे तो आपको जरूर ध्यान में आता होगा। ये लगता तो है, लेकिन हमारी मांग तार्किक है, न्यायिक, संगत है। इस कारण हम लोग उस पर अड़े हुए हैं और हमारे गांधी, भले गर्दनीबाग के गांधी को प्रशासन गिरफ्तार करके ले गई है या जो भी बात हो, उनके जो भी पॉलिटिकल प्रेशर या जो भी रहे, आज उनका पेशी है, आज वो छूट जाएंगे। और कितने गांधी को गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ पर हम लोगों के साथ कम से कम 100 गार्जियन आते हैं जो गांधी के रूप में हमको सांत्वना देते हैं, भर्त्सना देते हैं और हमारी मांग को जायज बताते हैं और हमें लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कितनों को गिरफ्तार करेंगे? कितनों को गिरफ्तार करेंगे? एक गांधी को गिरफ्तार करेंगे तो यहाँ 100 गांधी जन्म लेंगे, यहाँ तैयार हो जाएंगे और लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे। एक गांधी यहाँ से चले गए हैं, कितने गांधी हैं और यहाँ पे? यहाँ बहुत सारे गांधी आ गए हैं। एक गांधी चले गए तो क्या हुआ।
एक गांधी को जेल में डाला तो 1000 गांधी यहाँ तैयार हैं। लेकिन क्या तकलीफ होती है ना, इतना इतना लंबा टाइम सरकार सुनता नहीं है, इतना लंबा टाइम हो गया। 50 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो तकलीफ तो बहुत होती है। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले क्या बोलते हैं, सबको तकलीफ होती है कि इतना दिन से बैठे, न्याय नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं होगा, यही सब बोलते हैं। बट न्याय तो मिलेगी, 100% एग्जाम होगी। न्याय मिलेगी, न्याय मिलेगी क्या? जी, बिल्कुल न्याय के लिए ही हम लोग 50 दिन से लगभग धरने पे बैठे हुए हैं। अब तो अंतिम सांस तक न्याय लेके ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस एग्जाम के संदिग्ध रहा है और भ्रष्टाचार के बीच ये परीक्षा हुआ है। तो हम लोग अपने आप को जब तक न्याय नहीं लेंगे तब से यहाँ से नहीं उठेंगे। आप समझ सकते हैं 50 दिन कम नहीं होती है किसी भी आंदोलन को सस्टेन करने। पूजा भी बता दिया, फगुआ नजदीक है। उससे क्या, सब फगुआ हम लोग को तभी मिलेगा जब न्यायालय से न्याय मिल जाएगी, तब हम लोग का फगुआ होगा। तो बस एक ही आस है कि न्याय मिले, और जब न्याय मिलेगी तो इनके लिए वो रंगों से सराबोर होगा, वही इनके लिए खोली होगी। और इन्हीं के आस में यहाँ पे बैठे हैं कि कम से कम कुछ तो इनके लिए निष्कर्ष निकले, कुछ बातें सामने आए, कम से कम सरकार आगे बात करे। अगर बात करेंगे तभी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हम आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। अब हम हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच कहूं।